बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू नर्सरी क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम इसकी हरूफ तहज्जी में लाम और मीम पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, मेरे हाथ में एक कार्ड है और इस पर एक तस्वीर बनी है। ज़रा गौर से देखो और मुझे बताओ ये किस चीज़ की तस्वीर है? हाँ, ये है लट्टू। है क्या है? लट्टू। लट्टू लट्टू। ज़रा इसकी इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुनो। लट्टू लट्टू। इसकी इब्तदाई आवाज़ है लट्टू लट्टू लट्टू। वेरी गुड, ये लट्टू है। और यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहा है, ये लाम है। लाम 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 लट्टू। लाम लट्टू। इस तरह से लाम लिखा जाता है। लाम लट्टू। लाम से और भी बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं जो हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं, लेकिन अभी हम चलते हैं अपनी किताब की तरफ। वहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी तस्वीरें हैं और उनके नाम क्या हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सी तस्वीरें हैं। हम इनको गौर से देखेंगे और इनके नाम सोचेंगे। पहले नंबर पे ये है, बताओ इसका नाम क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा लट्टू। वेरी गुड, ये है लट्टू। और ये कौन है? ये है लाल बेग। लाल बेग। और ये क्या है? मजे मजे का लड्डू। लड्डू लट्टू लाल बेग लड्डू। लट्टू लाल बेग लड्डू। इसकी इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुनो। लट्टू लाल बेग लड्डू। लट्टू लाल बेग लड्डू। और यहाँ पर ये है लाम। लाम लाम। ये लाम की मुकम्मल शक्ल है। लाम लट्टू। लाम लाल बेग। लाम लड्डू। वेरी गुड। और यहाँ पर नीचे इसकी इब्तदाई अशकाल हैं। ठीक है, जब भी हमने इसको किसी लफ्ज़ में इस्तेमाल करना होता है तो हम ये दो अशकाल इस्तेमाल करते हैं। मुकम्मल शक्ल है ये और ये इब्तदाई अशकाल है। इनको गौर से देखें। अब हम इसको लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर हम लाम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है इब्तदाई नुक्ता, ऊपर से नीचे इस तरह से लाम। ये लाम की मुकम्मल शक्ल है। और ये लाम की इब्तदाई अशकाल हैं। हम इसको 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लाम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। इब्तदाई नुक्ता, यह है लाम की मुकम्मल शक्ल, इब्तदाई शक्ल, और ये है इब्तदाई अशकाल दोनों। ये मुकम्मल शक्ल है। आपने 2 से 3 मरतबा लाम लिखने की प्रैक्टिस करनी है। पेंसिल फेरें और लिखें। यहाँ पर लाम लिखने की प्रैक्टिस दी गई है। आपने नुक्तों को आपस में मिलाते हुए लाम लिखना है और फिर सिर्फ इब्तदाई नुक्ता दिया गया है, इसको देखते हुए हमने खुद लाम लिखना है। साथ ही साथ हमने इसकी इब्तदाई अशकाल भी लिखनी है। तो चलें आइए लिखना शुरू करते हैं। लाम 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 लाम। ये लाम की मुकम्मल अशकाल लिख ली। अब हम यहाँ पर लाम की इब्तदाई अशकाल लिख रहे हैं।
यहाँ पर हमने लाम की इब्तदाई इश्काल भी लिख ली और लाम की मुकम्मल इश्काल भी लिख ली। यहाँ पर हम देखते हैं कि लाम को अलिफ के साथ और लाम को वाव के साथ मिलाकर जब लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है। लाम अलिफ ला, लाम वाव लू, ला लू। यहाँ पर हमने पहले लाम से बनने वाली चीज़ों की तस्वीरें देखी, उनके नाम सुने, उनके नाम सुनकर लाम की आवाज़ की पहचान करते हुए हमने उसकी पहले आवाज़ को सुना, फिर बोला, फिर हमने लाम को पढ़ा और लिखा। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। हर्फ लाम रेत पर लिखकर दिखाएं और बच्चों से लिखवाएं। बताएं कि हर्फ लाम का तलफ़्फ़ुज़ लाम होता है। बच्चों को हर्फ लाम और इससे शुरू होने वाले अल्फाज और हरूफ जोड़ने की आवाज़ बोलकर सुनाएं। हर्फ लाम इब्तदाई इश्काल लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। बच्चों से इनके पसंदीदा खेल के बारे में बात करें। लाम से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज बताएं, जैसे लोमड़ी, लैम्प वगैरह वगैरह। इस तरह से बच्चा बेहतर तरीके से लाम को रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकता है और बहुत कुछ नया सीख सकता है। मेरे हाथ में ये जो फ्लैश कार्ड है, इसके ऊपर एक तस्वीर बनी है, इसे गौर से देखें। ये है मछली। मछली पानी में रहती है और हम लोग इसको खाते भी हैं मज़े लेकर। ये है मछली। मछली क्या है? मछली। इसकी इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुनो। मछली, 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 मछली। ये है मछली। और यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है? ये मीम है। मीम। मीम की आवाज़ है मीम, मीम, मछली। इसको लिखा कैसे जाता है? बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, ये है मीम। मीम से बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं। चले आए देखते हैं हमारी किताब के ऊपर कौन कौन सी तस्वीरें बनी हुई हैं और उनके नाम क्या हैं। जी, यहाँ पर बहुत सी तस्वीरें हैं, इनको गौर से देखिए और मुझे इनके नाम बताएं ज़रा सोच के। ये तो कितना खूबसूरत प्यारा मोर है। मोर, मोर। और ये है मूली, मूली, मोर, मूली। और ये कौन है? ये मच्छर है। मच्छर, मच्छर, मूली, मोर। ज़रा इसकी इब्तदाई आवाज़ को अपने गौर से सुनना है, मैं तेज़ी तेज़ी से बोलती हूँ। मच्छर, मूली, मोर। मूली, मोर। इसकी इब्तदाई आवाज़ है और यहाँ पर ये है मीम। मीम की आवाज़ है मीम, मच्छर, मीम, मोर, मीम, मोर। मीम, मच्छर, मीम, मूली, मीम, मोर। वेरी गुड। और यहाँ पर हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं। अब मुझे ये बताओ, ये क्या है? बिल्कुल ठीक, ये है मीम की इब्तदाई इश्काल। मीम की इब्तदाई इश्काल को ज़रा गौर से देखें। जब हमने कोई भी नए अल्फाज लिखने होते हैं तो हम मीम से कोई भी लफ्ज़ शुरू हो रहा हो तो हम क्या करते हैं? उसका जो है इब्तदाई इश्काल का इस्तेमाल करते हैं। ये मीम की मुकम्मल शक्ल है और ये मीम की इब्तदाई इश्काल हैं। अब हम इनको लिखना सीखेंगे। अब हम यहाँ पर मीम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। मीम, ये मीम की मुकम्मल शक्ल है। ये मीम की इब्तदाई शक्ल है।
और ये मीम की इब्तदाई शक्ल है। मीम की मुकम्मल शक्ल और मीम की इब्तदाई अशकाल को हम 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर मीम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा इब्तदाई नुक्ता, ये है मीम की मुकम्मल शक्ल। ये है मीम की इब्तदाई शक्ल और ये भी है मीम की इब्तदाई शक्ल। हमने यहाँ पर मीम लिखने की प्रैक्टिस की है, आप भी 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करें। पेंसिल फेरें और लिखें। यहाँ पर मीम लिखने का तरीका बताया गया है, इब्तदाई नुक्ता लगाया गया है और साथ ही छोटे छोटे नुक्ते लगाकर बताया गया है कि इसके ऊपर पेंसिल फेरेंगे और मीम लिखेंगे। साथ ही साथ हमें इब्तदाई नुक्ता भी दिया गया है ताकि हम खुद से मीम लिख सकें। हमें यहाँ पर इब्तदाई इश्काल भी लिखने का तरीका बताया गया है। चलिए आइए लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने मीम की मुकम्मल शक्ल लिखी। इब्तिदाई इश्काल लिखी। यहाँ पर हमने मीम की इब्तिदाई अशकाल लिखी हैं। अब हम मीम को अलिफ के साथ और मीम को वाव के साथ कैसे मिला के लिखते हैं ये लिखेंगे। मीम अलिफ मा, मीम वाव मू। हमने यहाँ पर सबसे पहले मीम की तस्वीरों को देखा कि मीम से कौन कौन सी चीज़ों के नाम बनते हैं, उनकी आवाज़ की पहचान की, आवाज़ को सुना, बोला और फिर हमने मीम को पढ़ा, साथ ही साथ मीम को लिखना भी सीखा। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। हरफ मीम रेत पर लिख कर दिखाएं और बच्चों से लिखवाएं। बताएं कि हरफ मीम का तलफ़्फ़ुज़ मीम होता है। बच्चों को हरफ मीम और इससे शुरू होने वाले अल्फाज और हरूफ जोड़ने की आवाज़ बोलकर सुनाएं। हरफ मीम की इब्तिदाई इश्काल लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। मीम से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज बताएं जैसे मस्जिद, मछली वगैरह वगैरह। एक चार्ट पर मोर की तस्वीर बनाकर जमात के हर बच्चे के अंगूठे पर रंग लगाएं। फिर मोर के दायरों में अंगूठों से रंग लगवाएं। हर अंगूठे पर इस बच्चे का नाम लिखें और चार्ट कमरा जमात में लगाएं। ये बहुत ही अच्छी और हेल्दी एक्टिविटी है जिसमें बच्चे भी इंजॉय करेंगे और एक कोई नई स्किल सीखेंगे जिसमें वो अपने हाथ का इम्प्रेशन देना या अपने थंब इम्प्रेशन देने को सीख सकते हैं। ये एक्टिविटी आपके बच्चों के लिए बहुत अहम होगी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज बहुत सर्दी है या बहुत गर्मी? आज बहुत अच्छा और खुशगवार मौसम है। आप लोगों ने इर्द गिर्द देखा होगा, ये हमारा क्लासरूम होता है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हम जर्सियाँ पहनते हैं, गर्म चीज़ें खाते हैं जिसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, मछली है, कहवा है, चाय है, सूप है। हम ये सारी चीज़ें गर्म पीते हैं। लेकिन जब बहुत गर्मी होती है तो हम पंखा चलाते हैं, नरम कपड़े पहनते हैं और ठंडी चीज़ें खाते हैं जैसा कि कुल्फ़ी है, बर्फ़ वाले मशरूबात हैं, ठंडे मशरूबात हैं, जूस हैं। बहुत सी चीज़ें हम लोग ठंडी खाते हैं ताकि हमें गर्मी कम लगे। और आपको पता है हमारे पाकिस्तान में कुल 4 मौसम आते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ के लोग हर मौसम को एंजॉय करते हैं। जैसा कि यहाँ पर सर्दियों का मौसम भी बहुत अच्छा आता है।
गर्मियों में बहुत शदीद गर्मी पड़ती है और फिर खिज़ा और बहार का मौसम होता है। आपको पता है खिज़ा और बहार का मौसम कौन कौन सा होता है? यहाँ पर हमारी इस तस्वीर में आपको 4 तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये बहुत सारी बर्फ़ है यहाँ पे। बर्फ़ जब होती है हमारे इर्द गिर्द तो क्या होता है? सर्दी होती है। और जब सूरज बहुत तेज़ी से चमकता है तब गर्मी होती है। और ये है बहार और ख़ज़ा का मौसम। बहार का मौसम वो मौसम होता है जब हर तरफ हरियाली होती है, नए नए पत्ते निकलते हैं, नए पौधे उगते हैं और हर पौधे के ऊपर एक एक फूल भी लगा हुआ होता है और बहुत सारे फूल लगते हैं। इस मौसम में नई नई चीज़ें उगती हैं और जब जो है पत्ते दरख्तों से नीचे गिर रहे होते हैं उस मौसम को कहते हैं खिज़ा का मौसम। कौन सा मौसम होता है? खिज़ा का मौसम होता है। और जिस मौसम में फूल खिलते हैं उसे कहते हैं बहार का मौसम। वेरी गुड। और ये 4 मौसम पाकिस्तान में होते हैं। इसमें कभी बर्फ़ पड़ रही होती है, बहुत शदीद सर्दी पड़ रही होती है, कभी कभी बहुत शदीद गर्मी पड़ रही होती है और जब बहार का मौसम आता है तो हर तरफ फूल ही फूल होते हैं। जब खिज़ा का मौसम आता है तो पुराने पत्ते दरख्तों से झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं और नए पत्ते फिर बहार में आके उगते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मौसम हैं। अब मुझे ये बताओ आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है? मुझे तो बहार का मौसम पसंद है। आप लोगों को जो मौसम पसंद है आपने मुझे उसके बारे में बताना है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। बच्चों को सलाम करें, हाल हवाल पूछें, बच्चों से मौसम के बारे में रोज़ाना बात करें कि आज कैसा मौसम है, सर्दी गर्मी किसी तरह का। बच्चों को बता रहे हाँ साल में 4 बड़े मौसम आते हैं, सर्दी, बहार, गर्मी और खिज़ा। वाला ख्याल करें कि किस तरह मौसम हमारे खाने, कपड़े और तर्ज ज़िंदगी पे असरअंदाज होता है। जैसे सर्दियों में हम गर्म कपड़े और गर्मियों में हम बारीक कपड़े पहनते हैं। इसी तरह खुराक और पीने की अशिया, जैसे सर्दियों में हम मछली का इस्तेमाल करते हैं और पीने में कहवा, गर्मियों में ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों से पूछें कि इन्हें कौन सा मौसम पसंद है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।